अपने पोठीबाज शोन ने अभी अभी एक घर खरीदा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन ये घर जंगल के बीचों बीच है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं। पोठीबाज शोन इस घर में काफी ज्यादा खुश है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एलईडी लगी हुई है और अपना पोठीबाज शोन इस पर द मम्मी मूवी देख रहा है जो कि काफी ज्यादा मजे की है। तभी पोठीबाज शोन की दूर नजर पड़ती है, ये तो दरवाजे में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अरे ये रखकर कौन चला गया? मुझे लगता है कोई रखकर चला गया है। कहीं इसने पिज्जा वीजा तो नहीं मंगाया? लेकिन पिज्जा इतने बड़े डब्बे में क्या कर रहा है? तभी पोठीबाज शोन इस बॉक्स के पास आने लगता है। लेकिन आखिरकार ये बॉक्स रखकर कौन गया है? पोठीबाज शोन इसके पास आता है और फिर इसके पास आकर इसको देखने लग जाता है। ये किसने रख दिया यहाँ पर? अरे कहीं गुल्ली और बुल्ली ने इसके लिए सरप्राइज तो नहीं भेजा? लेकिन गुल्ली और बुल्ली तो काफी ज्यादा लालची हैं। उन्होंने ये गिफ्ट कैसे भेज दिया? और हाँ, अगर उन्होंने गिफ्ट देना होता तो वो खुद ही आ जाते। आखिरकार ये क्या है माजरा? लेकिन अपना पोठीबाज शोन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इस बॉक्स को अंदर ले आता है और बेड के ऊपर रख देता है। इसको देखने लग जाता है। इसे नहीं है पता कि किसी भी अनजान चीज को घर में नहीं लाया जाता, लेकिन ये तो है ही ऐसा। तभी ये बॉक्स ओपन होता है, अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलती है और फिर ये अंदर की तरफ खींच लेता है पोठीबाज शोन। ना जाने अब पोठीबाज शोन के साथ क्या होगा। इधर गुल्ली बुल्ली आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि बाबा इनके पास आने वाला है। बाबा ने अभी कॉल की है, बाबा इनके पास आएगा और ये सब इजिप्ट घूमने के लिए जाएंगे। और जहाँ पर अपने गुल्ली ने एक बोरी आलू की भी भर ली है, वहाँ पर चिप्स बना बना कर खाएगा। लेकिन गुल्ली काफी ज्यादा बेवकूफ है। तभी बुल्ली इसे कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? अरे इतनी ज्यादा बोरी भर ली है आलू की। अरे बाबा वहाँ पर खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे तुम भूखे नहीं मरते। अरे बेवकूफ हो क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी बुल्ली की बकवास सुनने के बाद गुल्ली कहता है, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं भरी, तुम्हारे लिए भी भरी है, ठीक है ना? वहाँ पर जाकर चिप्स बनाएंगे, कितना मजा आएगा। अरे मैंने अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए भरा था। जब वहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा तब वहाँ पर बैठकर देखना। अरे मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रहा था। तभी बुल्ली इसे कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बाबा हमारे साथ हैं और तुम्हें पता है कि बाबा बहुत सारा खाना खाने को देते हैं। और बाबा तो जादूगर हैं, बाबा कहीं से भी खाना मंगा लेते हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये बोरी यहाँ पर रख कर जाओ। तभी ये दोनों देखते हैं, अरे ना जाने कौन आ रहा है। अरे ये तो बाबा है जो कि शाही कालीन पर उड़ते हुए आ रहे हैं। अरे ये तो उड़ने वाला कालीन है। तभी बाबा इसको नीचे ले आते हैं। बाबा के पास तो उड़ने वाला कारपेट है जिसको ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा इन्हें कहता है, चलो चलते हैं, तुम्हें ले जाता हूँ इजिप्ट, घुमा कर लाता हूँ। अरे देखना इजिप्ट बहुत ज्यादा प्यारा होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड होते हैं और बहुत बड़ा डेजर्ट होता है। तभी इसकी ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे बाबा चलो चलते हैं, शोन को भी साथ ले चलते हैं। और ये देखो गुल्ली बहुत सारे आलू अपने साथ लेकर जा रहा था, मैंने अभी उसे रोका है। देखो कितना ज्यादा बेवकूफ है गुल्ली। अरे बाबा इसे आप ही समझाओ। तभी बाबा इसे कहता है, अरे गुल्ली ये लाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं वहाँ पर खाने पीने का तुम्हारा पूरा इंतजाम करूंगा। अरे मेरा वहाँ पर दोस्त रहता है। अरे मेरा दोस्त चुन्नी लाल वहाँ पर रहता है। अरे उसने हमारी दावत बनाई हुई है। दावत को सुनते ही दोनों गायब हो जाते हैं और बाबा के फ्लाइंग कारपेट के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाबा इन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पहले ये पोठीबाज शोन की तरफ जाएंगे क्योंकि पोठीबाज शोन को भी बाबा अपने साथ ले जाएंगे। सबको बाबा अपने साथ ले जाएंगे। बाबा अभी अभी फ्री हुए हैं और अब बाबा सबको घुमाएंगे। बाबा का दोस्त चुन्नी लाल इजिप्ट में रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बाबा का करीबी दोस्त है। थोड़ी ही देर बाद ये पोठीबाज शोन के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं है पता कि पोठीबाज शोन तो उस बॉक्स में घुस चुका है जो कि ना जाने क्या है। बाबा गुल्ली बुल्ली पोठीबाज शोन के घर को देखने लगते हैं। अरे ये घर तो काफी ज्यादा प्यारा है जो कि पोठीबाज शोन ने बनाया है। ये फ्लाइंग कारपेट से नीचे उतर आते हैं और पोठीबाज शोन के घर को देखने लग जाते हैं। तभी बाबा बुल्ली से कहता है, जाओ जाकर पोठीबाज शोन को बुला कर लाओ, हम उसका वेट यहीं पर करते हैं। अगर हम अंदर गए तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तभी बाबा की बात मानता है। बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है पोठीबाज शोन को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों अंदर जाएंगे तो पोठीबाज शोन इन्हें बिठा लेगा चाय पानी के लिए और इसलिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेकिन बुल्ली जब घर में पहुंचता है तो यहाँ पर तो इसे कोई चीज ही नजर नहीं आती। अरे अपना पोठीबाज शोन कहाँ चला गया? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, आखिरकार है कहाँ? तभी बुल्ली परेशान हो जाता है।
गुल्ली वापस की तरफ चलने लग जाता है। गुल्ली को ये नहीं है मालूम कि अपना पोटीबाज शोन गायब हो चुका है, ना जाने कहाँ चला गया है। तभी ये बाबा के पास आ जाता है और तभी बाबा से कहने लगता है, बाबा ये पोटीबाज शोन हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी हमने कहीं जाना होता है हमें लेट कर देता है। पोटीबाज शोन घर पर नहीं है। अरे मैंने कॉल करके उसे बताया भी था कि हम लोग जाने वाले हैं, घर से कहीं बाहर ना जाना, लेकिन फिर भी ये ना जाने कहाँ चला गया है। अरे कभी ये किसी की बात ही नहीं सुनता। अब बताओ क्या करें, हम तो लेट हो रहे हैं। तभी बाबा इसे कहने लगता है, अरे पोटीबाज शोन ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? अगर तूने कॉल की थी तो वो तो घर पे ही होना चाहिए, या फिर बाहर हल्का हुल्का होने गया होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार ये सीन क्या है, वो कहाँ पर चला गया है। तभी इसकी ये बात सुनकर तभी गुल्ली से कहने लगता है, चलो चलकर सीसीटीवी देखते हैं आखिरकार ये कहाँ चला गया है। सीसीटीवी में दिखाया होगा कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। अरे घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इतना ज्यादा केयरलेस वो कैसे हो सकता है, उसको मैंने कितनी बार समझाया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार वो कहाँ गया है। तभी ये तीनों फैसला करते हैं ये अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि कहाँ पर वो गया है। तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं। अरे गुल्ली का तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, गुल्ली ने अच्छा मशवरा दिया है। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और अब तो पता चल ही जाएगा कि वो कहाँ गया है। ये रहा शोन के घर का कैमरा जो कि यहाँ पर नुक्कड़ में लगा हुआ है। तभी ये देखने लगते हैं कि कैसे बॉक्स खुला है और पोटीबाज शोन इस बॉक्स के अंदर चला गया है। तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये तो ऐसा पहली बार देखा है इन्होंने। तीनों देखकर बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। अभी बाबा इन्हें कहने लगते हैं, जरूर इस बॉक्स में कोई ना कोई गड़बड़ है, हमें इस बॉक्स को चेक करना होगा। पोटीबाज शोन को ये बॉक्स हजम कर गया है और ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं है। मुझे पता चल गया है ये बॉक्स कोई प्लान के मुताबिक छोड़ा गया है और पोटीबाज शोन इसको घर के अंदर ले आया, कोई इसे बाहर रख गया है। आखिरकार क्या है इस बॉक्स में? तभी पोटीबाज शोन पिरामिड के पास आ गिरता है। ये तो टेलीपोर्ट हो गया। तभी अपना पोटीबाज शोन उठने लगता है। ये अपना पोटीबाज शोन कहाँ पर आ गया? अरे यहाँ पर तो इन्होंने आना था। साइड पर बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, लेकिन अपना पोटीबाज शोन यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया? तभी पोटीबाज शोन पीछे की तरफ देखता है, यहाँ पर एक पिरामिड है। पोटीबाज शोन फैसला करता है, पोटीबाज शोन इसके अंदर जाने लगता है, जो कि पोटीबाज शोन की बहुत बड़ी गलती है। अरे पोटीबाज शोन हमेशा से ऐसा क्यों करता है? पोटीबाज शोन इस पिरामिड के अंदर भाग जाता है। मुझे लगता है अपने पोटीबाज शोन का दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे ये तो मम्मी है, तो दोस्तों क्या होगा? तभी बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि मेरे दोस्त ने पहले भी मुझे बताया था कि ऐसा उसके बेटे के साथ भी सीन हो चुका है। ये पहले भी बाबा के बेटे के साथ हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इजिप्ट जाना होगा। ये हर साल होता ही है और इस बार पोटीबाज शोन के साथ हो गया है। ये हमें मेरा दोस्त ही बता सकता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो ही पोटीबाज शोन को बचा सकता है। अभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा फिर तो हमें जल्द से जल्द जाना होगा, वरना कहीं इजिप्ट में पोटीबाज शोन के साथ गलत ना हो जाए। मुझे तो लगता है ये मम्मी का किया धरा है। बाबा मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें मम्मी जैसे निकल आती हैं और मुझे तो ये अब सच लगने लग गया है, कहीं सच में तो मम्मी नहीं निकल आई। तभी बुल्ली की यह बात सुनते ही बाबा इसे कहता है, अरे परेशान मत हो, हमें बस जल्द से जल्द मेरे दोस्त के पास जाना होगा, उसे सारा पता है और हम पोटीबाज शोन को बचा लेंगे। अरे भले वो किसी कुएं में भी धकेला गया हो, अरे मैं वहां से भी उसे निकाल के लाऊंगा। अरे मेरा यकीन रखो। वैसे भी अपने बाबा काफी ज्यादा पावरफुल हैं। बाबा पोटीबाज शोन को बचा लेंगे, इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इनका दोस्त है, ये मन ही मन काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तभी दोनों बाबा के पीछे चलने लग जाते हैं। बाबा की जादुई कलीन के ऊपर ये सब बैठ जाएंगे, उसके बाद सब चले जाएंगे इजिप्ट की तरफ। पहले तो सब घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब तो मजबूरी में जा रहे हैं अपने दोस्त पोटीबाज शोन को बचाने के लिए। अरे बाबा इस बार बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन पोटीबाज शोन की इस बात से बाबा काफी ज्यादा उदास हो गया है। कहा जाता है कि हर साल मम्मी अपने पिरामिड से निकलती है और उसके बाद किसी न किसी को वो अपने पास बुला लेती है। कहीं ये वही तो मम्मी नहीं है जिसने पोटीबाज शोन को अपने पास बुला लिया है एक पोर्टल के थ्रू। दरअसल पिछले एपिसोड में हमने मम्मी को देखा था जो कि वहां पर घूम रही थी, कहीं ये वही तो मम्मी नहीं है। तभी ये सारे जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद ये इजिप्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। अरे ये है इजिप्ट,
जहाँ पर मम्मी रहती है और जहाँ पर मेरे ख्याल से पोटीबाज शोन को बुलाया गया है और यहीं पर बाबा का दोस्त भी रहता है। अरे ये रही मम्मी, मतलब हमारा शक सही था। दरअसल ये मम्मी नहीं है, मम्मी का ये छलावा है। मम्मी तो तब आजाद होगी जब पोटीबाज शोन उसे ताबूत से बाहर निकालेगा, उसके बाद वो तो आजाद ही हो जाएगी। और इसीलिए ये सबको अपने झांसे में फंसाती है ताकि इसे कोई आजाद कर सके। और अगर पोटीबाज शोन ने इसे आजाद कर दिया फिर तो पूरे शहर की बर्बादी कर देगी। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली सारे इजिप्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और ये अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं, जो कि बाबा का दोस्त यहाँ पर रहता है। अब वही बता सकता है कि पोटीबाज शोन कहाँ चला गया। दरअसल पिछले साल बाबा के दोस्त का बेटा भी गायब हो गया था, तभी बाबा के दोस्त और बाबा ने मिलकर उसे ढूंढा था। तभी ये सारे वहां पर पहुंच जाते हैं और अभी बाबा भी बाहर आ जाएंगे, जो कि बाबा के दोस्त हैं। वो बहुत ही ज्यादा माहिर हैं इजिप्शियन में। तभी थोड़ी ही देर बाद बाबा का दोस्त बाहर आ जाता है और बाबा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस टाइम बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके दिल में सवाल आ जाता है। तभी वो बाबा से पूछता है, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे यार, यहाँ पर क्या कर रहे हो इस टाइम? अरे मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाता, इतना ज्यादा जलील होने की क्या जरूरत थी। तभी बाबा इनको बताने लगते हैं। तभी बाबा इसको सारी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे पोटीबाज शोन एक बॉक्स में गायब हो गया, जैसे तुम्हारा बेटा हो गया था। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अब उसको कैसे वापस लाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास में आया हूँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर। अरे मेरे छोटे दोस्त को बचा लो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। तभी इसकी ये बात सुनते ही बाबा का दोस्त इसे कहता है, बस मुझे लगता है वो साल आ गया है जब मम्मी आजाद होती है। दरअसल मम्मी का छलावा इधर उधर घूमता है और मुझे लगता है उसने पोटीबाज शोन को ढूंढ लिया है और अब वो पोटीबाज शोन से अपना ताबूत खुलवा के रहेगी। अरे अब तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा पोटीबाज शोन पर। हम इस 24 घंटे में पोटीबाज शोन को ढूंढना होगा। तभी बाबा इन दोनों को समझाने लगते हैं कि हम दोनों इस पिरामिड में जा रहे हैं, तुम दोनों बाहर ध्यान रखो, क्योंकि हम दोनों अगर अंदर गए तो 2 बाहर होने चाहिए, वरना हम सारे फंस जाएंगे। बस मुझे तुम्हारा डर लगा रहेगा, इसलिए मेरे कहने पर तुम दोनों बाहर रहोगे और हम पिरामिड के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या इसी पिरामिड में पोटीबाज शोन को रखा गया है। दरअसल ये भी तो हो सकता है कि अपना पोटीबाज शोन किसी और पिरामिड में चला गया हो, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि पोटीबाज शोन इसी पिरामिड में दाखिल हुआ था, जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर प्लीज देख लीजिए। तभी बाबा और बाबा का दोस्त इस पिरामिड में जाने लगते हैं और अब तो पोटीबाज शोन को बचाकर ही बाहर निकलेंगे अगर पोटीबाज शोन इस पिरामिड में हुआ तो। तभी गुल्ली बुल्ली जहाँ पर खड़े होकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी गुल्ली इसे कहने लगता है, अरे हमें भी अंदर जाना चाहिए था, अगर बाबा और बाबा का दोस्त फंस गए तो उन्हें कौन बचाएगा? हमें उनके साथ जाना चाहिए था ताकि कोई मुसीबत आए तो मिलकर उसका सामना करें। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता, अगर ये अंदर जाते और कोई मुसीबत आ जाती तो ये पकड़े जाते और बाबा इनकी वजह से पकड़े जाते। तभी इसकी ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे चुप हो जाओ, बाबा ने जो कहा है वो ठीक कहा है। अरे तुम्हें पता तो है बाबा सोच समझ कर कहते हैं। इधर पोटीबाज शोन इस पिरामिड के अंदर आ गया है। अरे काफी देर लगी है पोटीबाज शोन को इसके अंदर पहुंचने में और सामने ही इसे ताबूत नजर आ जाता है। लेकिन अपने पोटीबाज शोन को ये नहीं है मालूम कि इसका हाफ ब्रेन अब मम्मी कंट्रोल कर रही है, कहीं ये इसको खोल ना दे। अगर ये इसको खोल देगा तो मम्मी पूरे शहर को बर्बाद कर देगी और फिर उठ जाएगी और काफी ज्यादा बर्बादियां करेगी। तभी पोटीबाज शोन यहाँ से खिसक जाता है। अरे ये हुई ना बात, लेकिन अपना पोटीबाज शोन थोड़ा ही आगे देखने जा रहा है किसके दूसरे पार है तो है क्या। तभी पोटीबाज शोन दूसरी तरफ आ जाता है। पोटीबाज शोन जहाँ पर खड़ा हो जाता है इधर उधर देखने लग जाता है। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अरे ये तो चैम्बर बिल्कुल खाली है। पोटीबाज शोन इधर उधर देखता है तो पोटीबाज शोन सोचता है क्यों ना वापस जाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पोटीबाज शोन इसको खोल देगा क्योंकि इसका काफी ज्यादा ब्रेन अब मम्मी के कंट्रोल में है। तभी ये इस ताबूत के पास आ जाता है, इस ताबूत को देखने लग जाता है और अब पोटीबाज शोन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है और उसके बाद ये इसको खोल देता है। पोटीबाज शोन से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तभी पोटीबाज शोन पीछे पीछे हटने लग जाता है। अब ना जाने इसमें से क्या बाहर आने वाला है। पोटीबाज शोन ये नहीं जानता कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसमें से तो मम्मी निकल आएगी और मम्मी को इसने आजाद कर दिया है, लेकिन अभी तक इस ताबूत से कोई बाहर नहीं आया। पोटीबाज शोन
काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दिल में ही सोचने लग जाता है क्या इसने गलत किया है या फिर ठीक। लेकिन इसे नहीं है पता कि अब कोई न कोई तो बाहर आएगा। तभी पोटीबा शोन इस ताबूत के नजदीक आता है, लेकिन मुझे लगता है अब इसमें से कोई बाहर आने वाला है। अरे ये तो मम्मी है जिसकी आंखें जल रही हैं। तभी मम्मी उठकर खड़ी हो जाती है और सबसे पहले इसकी नजर पोटीबा शोन पर पड़ती है। तो दोस्तों क्या होगा शोन का? इधर जो मम्मी होती है अब बिल्कुल आजाद हो चुकी है। अब ये इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी, इसको वो अपने कफन में डाल देगी और फिर इसकी वजह से वो आजाद घूमेगी। तभी पोटीबा शोन बाहर की तरफ भागता है, लेकिन अब ये भागकर कहाँ जाएगा? तभी ये जोर जोर की किक मारता है, लेकिन ये दरवाजा अब टूटने वाला नहीं है क्योंकि इसे मम्मी की पावर ने बंद कर दिया है। तभी मम्मी इसकी तरफ आने लगती है। अब इसे मम्मी कफन में डाल देगी और फिर आजाद घूमेगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करेगी। अरे ये क्या कर दिया इसने? तभी ये इसको उठाती है, उसके बाद उठाकर कफन में फेंक देती है। अरे इतनी ज्यादा पावर! अब तो मम्मी बिल्कुल आजाद हो चुकी है और इसमें काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं। तभी ये मम्मी कफन की तरफ आने लगती है, लेकिन अब ये कफन के साथ क्या करने वाली है? कहीं इसकी बोटी बोटी तो नहीं बनाने वाली? अरे ये क्या, इसने तो दो और मम्मीज को बुला लिया। यहाँ पर दो मम्मीज और आ चुकी हैं। अब तो ये पोटीबा शोन को नहीं छोड़ेगी, लेकिन आखिरकार ये पोटीबा शोन के साथ क्या करने वाली हैं? ये सब कफन की तरफ देख रही होती हैं, मतलब ये कफन के साथ कुछ करने वाली हैं। तभी इनमें से एक मम्मी बोलती है, इसे तुम अभी के अभी बलि के लिए तैयार कर दो। मैं जल्द से जल्द बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहती हूँ और अमर होना चाहती हूँ, ताकि इन सबको बर्बाद कर सकूं जैसे मुझे किया गया था। तभी इसकी ये बात सुनते ही दूसरी मम्मी इसे कहती है, तुम अभी से इसे नहीं कर सकती, हमें 24 घंटे वेट करना होगा। इसे हमें ग्रीन वाली साइड पे लेकर जाना होगा, जो कि हमारे घास के ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। इसको वहीं पर हम बलि पर लटका सकते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें 24 घंटे वेट करना होगा। तभी इसकी ये बात सुनते ही कहती है ये, अरे तो ठीक है, इसे जल्द से जल्द उधर लेकर जाओ, क्योंकि इसके दोस्त यहाँ पर आते ही होंगे। अगर वो यहाँ पर आ गए तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बस इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाओ, ग्रीन वाली साइड पे ले जाओ, कल इनकी बलि देंगे। तभी इसकी ये बात सारी मान जाती हैं। इसको ये उठा लेती हैं दोनों मम्मीज। इसको उठाकर ना जाने कहाँ लेकर जा रही हैं। बाबा और बाबा का दोस्त बहुत ज्यादा लेट हैं, ये इसे लेकर जा रही हैं। अगर ये यहाँ से चली गई तो फिर पोटीबा शोन को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार ये जा कहाँ रही हैं? ये दूसरे दरवाजे से निकलने का तो नहीं सोच रही, लेकिन अब पोटीबा शोन बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है मम्मी के कहने पर। अरे ये क्या, यहाँ पर पोर्टल खुलता है, उसके बाद दोनों जी वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये मम्मी तो शोन की बलि दे देगी, उसके बाद ना जाने क्या होगा। ये इधर देख रही है आखिरकार ये करना क्या चाहती है। तभी ये वहाँ पर से सारे सबूत मिटा देती है, ये सबको तोड़ देती है और ये जो चैम्बर होता है ये बिल्कुल खाली हो जाता है कि कहीं बाबा यहाँ पर आए तो देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ पर पोटीबा शोन आया था। अरे इतनी ज्यादा चालाक है मम्मी। तभी ये वहाँ पर पहुँचती है, इसके लिए भी पोर्टल खुलता है और ये भी गायब हो जाती है। और ऐसा ही होता है, बाबा और बाबा का दोस्त इस चैम्बर के अंदर आते हैं और मम्मी के प्लान के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये चैम्बर बिल्कुल खाली है। बाबा इधर उधर देखते हैं कि कहीं पोटीबा शोन यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन पोटीबा शोन तो यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं है। दूसरे बाबा भी इधर उधर देखते हैं, अरे यहाँ पर तो कफन भी नहीं है, ये चैम्बर तो बिल्कुल खाली है। ये मम्मी तो काफी ज्यादा चालाक है, इनकी आंखों में धूल झोंक दी। तभी ये दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। हो सकता है दूसरे चैम्बर में कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरे चैम्बर में भी कुछ मिलेगा, क्योंकि मम्मी बिल्कुल सबूत मिटा कर गई है। तभी ये आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल चैम्बर साफ है, इन्हें यहाँ से जाना होगा। तभी बाबा इससे पूछते हैं, अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर तो है ही नहीं पोटीबा शोन, अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये चैम्बर तो बिल्कुल खाली है। पोटीबा शोन अगर यहाँ पर आया होता तो हमें यहाँ पर दिख जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अरे कुछ तुम ही अब बताओ, वो हमें कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी बाबा का दोस्त बताता है, अरे यहाँ से दूर तकरीबन 1 किलोमीटर वहाँ पर एक
ग्रीन जगह पर 2 पिरामिड बने हुए हैं। मैंने सुना है वहाँ पर हर साल किसी न किसी की बलि दी जाती है। बस ये मैंने सुना ही है, क्यों ना जाकर वहाँ पर देख लें। हो सकता है पोटीबाज शॉन को वहाँ पर वो ले गई हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मम्मीज घूमती है हर साल। तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये बाबा के जादुई कारपेट पर जाएंगे, वहाँ पर जो कि ग्रीन पिरामिड बने हुए हैं। अरे पिरामिड ग्रीन नहीं है, ग्रीन के ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। तभी ये दोनों उस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और अब जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं और उसके बाद वो उनकी बलि दे देंगी। अगर पोटीबाज शॉन की उन्होंने बलि दे दी, उसके बाद पोटीबाज शॉन की जगह वो यहाँ पर घूमेगी। तभी बाबा इन्हें बताता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। अरे मैंने सुना है कि ग्रीन वाले पिरामिड के ऊपर वो बलि देते हैं, तो हमें उससे पहले जाना होगा, इससे पहले कि वो पोटीबाज शॉन की बलि दे दें। अब तो मुझे यकीन हो चला कि मम्मी ने ही उसे पकड़ा है और मम्मी उसकी बलि दे देगी। बस हमें जल्द से जल्द जाना है और पोटीबाज शॉन को बचाकर उन्हें सबक सिखाना है। तभी बाबा का दोस्त कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपने जादुई कारपेट को बोलिए, हमें वहां पर ले चले, क्योंकि हमें देर से वहां पर नहीं पहुंचना, वरना पोटीबाज शॉन नहीं बच पाएगा। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। पोटीबाज शॉन को अगर हमें बचाना है तो। तभी सारे इसकी बात मानते हैं और फिर जादुई कारपेट पर बैठ जाते हैं। जादुई कारपेट इन्हें उधर लेकर जाने लगता है जहां पर पोटीबाज शॉन को ले जाया गया है। ये जादुई कारपेट है, ये सेम उधर ही जाएगा जिसके बारे में इन्होंने सोचा है। ये जादुई कारपेट बाबा को दहेज में मिला था। जी हाँ, बाबा की शादी हुई है। अगर आपने नीचे कमेंट किया कि बाबा आपसे शादी करें तो बाबा की वाइफ नाराज हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद ये ग्रीन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। अरे ये जादुई कारपेट तो काफी ज्यादा काम का है। यहाँ पर 2 मम्मीज खड़ी हुई होती हैं जिनके पीछे पोटीबाज शॉन को टंगा हुआ है। अरे पोटीबाज शॉन की तो हालत खराब लग रही है। तभी ये सारे वहां से उतर आते हैं और सभी इन मम्मीज की तरफ देखने लगते हैं। सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाबा इसे कहते हैं उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पहली और लास्ट वार्निंग है। तभी इसकी ये बात सुनकर मम्मीज कहती है नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर दो। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसकी बलि देकर रहूंगी। तभी बाबा कहते हैं ठीक है फिर चखो मजा, वैसे तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा इसके पास आते हैं, जोर का पंच मारते हैं और मम्मी यहाँ से उड़ जाती है, कहीं स्पेस में गायब हो जाती है। दूसरी मम्मी को यही पंच लगता है। अरे इतना जल्दी खेल खत्म हो गया। तभी सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा का दोस्त जादुई कारपेट पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। अरे इतना जल्दी खेल खत्म हो गया, अरे मैं तो सोच ही नहीं सकता था। अरे मम्मी, मैंने सोचा लंबी जोड़ी होगी, बाबा को कुछ करेंगी, लेकिन बाबा ने तो। गुल्ली और शॉन आज एवेंजर की मूवी देख रहे हैं और अपना जो बुल्ली है वो बाबा के घर गया हुआ है। इधर गुल्ली और शॉन एवेंजर की मूवी देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा मजे की है। काफी अरसे बाद ये दोनों मिलकर मूवी देख रहे हैं, लेकिन अपना बुल्ली तो बाबा की तरफ चला गया है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर अकेले हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये मूवी देख रहे हैं। बुल्ली ने इन्हें कहा था कि रुक जाना, मेरे आने का वेट करना। तभी शॉन कहता है अरे 7 पॉपकॉर्न हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी शॉन की गुल्ली बात सुनता है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है अरे इस टाइम पॉपकॉर्न कहाँ से आएंगे, अरे चुपचाप बैठकर मूवी देखो, पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे इस टाइम। अरे बनानी भी है तो चाय बनाओ, और कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी तुम ही बनाओ। तभी शॉन कहता है अरे ऐसे कैसे मैं बना दूं, हर वक्त मैं ही बनाता रहता हूँ, जाओ तुम जाकर चाय बनाओ, मैं मूवी देखूंगा। तभी गुल्ली इसे कहता है अरे रहने दो, कोई बात नहीं है, अरे बैठकर मूवी देखते हैं। अगर कोई चाय बनाने गया तो अरे मूवी मिस हो जाएगी, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, बैठकर मूवी देखनी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो एक औरत है जिसके सर पर इतना बड़ा कोई पतीला सा लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आ रही है? अरे कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं आ रही इनकी तरफ? अरे हमेशा से इनके ऊपर तो मुसीबतें ही आती रहती हैं। अभी ये आकर इनसे कहने लगती है मेरा नाम लिली है और मैं तुम्हारे पास उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैंने सुना है तुम दूसरों की मदद करते हो, तो मेरी भी मदद कर दो। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं भी पहले की तरह इंसान बन जाऊंगी और मैं भी खा पी पाऊंगी और अच्छे से सांस ले पाऊंगी। अरे प्लीज गुल्ली बुल्ली मेरी मदद करो। तभी इसकी ये बात सुनकर
गुल्ली इसे कहने लगता है, अरे ये गुल्ली बुल्ली नहीं है, मैं गुल्ली हूँ और ये शोन है। और दूसरी बात, हम किसी की मदद अब नहीं करते क्योंकि बाबा ने हमें मना किया हुआ है कि किसी की मदद अब नहीं करनी बगैर बाबा से पूछे। जब भी हम किसी की मदद करते हैं मुसीबत में फंस जाते हैं। तभी शोन इसे कहता है, अरे सही कह रहा है गुल्ली, अरे हम किसी की अब मदद नहीं करते, बाबा ही सबकी मदद करते हैं। हम आपको बाबा के पास ले जाते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी ये इन्हें कहने लगती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद ना करो। अरे मैं तो उम्मीद लेकर आई थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे बिल्कुल छोटा सा काम है। पोर्टल में तुम्हें जाना है और मेरे लिए एक डोल उठाकर लानी है और वो डोल से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी जैसा कि मैं पहले थी। तभी ये कहता है, अरे मैं तो मदद करने नहीं वाला, पहले तुम्हें बता दिया है। तभी शोन इसे कहता है, अरे गुल्ली कैसे इंसान हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे बेचारी कितने ज्यादा तरले डाल रही है और तुम हो के उसकी बात मान ही नहीं रहे। अरे बेचारी को बचाना हमारा फर्ज है, तुम्हें पता है हम कितने लोगों को बचा चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं। तभी शोन इससे काफी ज्यादा बहस कर देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता गुल्ली मानेगा इसको बचाने के लिए। अरे लेकिन ये तो मुझे लड़की फ्राडिया लग रही है। तभी ये कहता है, अरे मैं तो नहीं करने वाला, तूने मदद करनी है तो करो। अरे मैंने किसी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, फिर बाबा को खुद जवाब देना। तभी ये इसकी तरफ देखते हैं। तभी ये औरत रोने लग जाती है जिसका नाम लीली है। ये काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी ये इन्हें कहती है, अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे मैं यहाँ से मायूस लौट रही हूँ। तभी ये औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गुल्ली उसकी तरफ देखता है और फिर उसे रोकने लगता है, अरे तुम रुक जाओ, ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बताओ तो सही आखिरकार ये चीज़ क्या है और कौन सी डोल हमें लेकर आनी है। तभी ये वहाँ पर रुक जाती है और इन्हें बताने लगती है कि एक जादूगर ने मेरे ऊपर जादू किया था और मेरी जितनी भी हेल्थ है उस डोल के अंदर डाल दी थी, अब उस डोल से ही मैं ठीक हो सकती हूँ। अरे ये क्या बात हुई। तभी ये औरत वहाँ पर पोर्टल खोलती है जिसकी दूसरी तरफ वो वाला मैप था जिधर इनको जाना था और मुझे लगता है अब कोई तो जाएगा। तभी शोन भी इस पोर्टल की तरफ देख रहा होता है। तभी ये इन्हें बताने लगती है, मैं अगर उसको उठा सकती तो मैं खुद ही उठा लाती, मैं तुम्हें सहमत में डालती ही ना। दरअसल जिस जादूगर ने मेरी जान उसमें डाली थी वो बुरा जादूगर था, उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं उस डोल को कभी हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि कोई मुझे वो डोल उठाकर मेरे हाथ में खुद ना दे दे। शोन और गुल्ली इस औरत की बातें सुन रहे होते हैं। तभी गुल्ली शोन से कहता है, अरे बस जल्दी से जाना है और डोल उठाकर वापस आ जाना है, वहाँ पर कबड्डी खेलने ना लग जाना, बस डोल को उठाना और सीधा वापस की तरफ आना, ठीक है ना, जो जो समझाया वैसा ही करना। तभी शोन बिल्कुल तैयार होता है वहाँ से जाने के लिए और अब अपना पोटीबाज शोन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ क्या गुल्ली और शोन इसकी मदद करके ठीक कर रहे हैं या फिर किसी मुसीबत में पड़ रहे हैं, ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अरे ये कैसा एरिया है, अरे ये तो वही एरिया है कि लीली ने बताया था और इसी के किसी कमरे में यहाँ पर एक डोल भी पड़ी हुई है। अरे ये रही डोल। अरे ये क्या, ये तो इस चेयर के बीच में फंसी हुई है। तभी थोड़ी ही देर बाद पोटीबाज शोन वहाँ पर पहुँच जाता है और इस घर के अंदर जाने लगता है, जो कि मुझे लगता है इसकी बेवकूफ़ी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर काफी ज्यादा खून फैला हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये डोल कोई आम डोल नहीं है। अरे मुझे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक डोल लग रही है। तभी अपना पोटीबाज शोन इस डोल की तरफ देखने लग जाता है। अरे ये डोल तो शक्ल से ही काफी ज्यादा डरावनी लग रही है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। अरे इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है पोटीबाज शोन, लेकिन अब उसकी मदद तो करनी ही होगी, अब तो जुबान दे दी है। तभी ये डोल उठा लेता है और फिर वहां से जाने लगता है वापस अपने घर की तरफ। अरे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे ये नहीं जानते लेकिन कोई न कोई गड़बड़ है इसके पीछे। अरे वो डोल खुद क्यों नहीं उठाने आई। अरे अब तो इनके साथ गुल्ली ही नहीं है, इन दोनों को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। ना जाने मुझे तो लगता है ये किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी ये डोल उस लड़की को दे देते हैं और ये लड़की उस डोल को देखने लग जाती है। अरे ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये डोल देकर मुझे लगता है कोई न कोई गलती कर दी है। तभी ये औरत वहाँ से गायब हो जाती है। शोन को थोड़ा सा अजीब लगता है और गुल्ली को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये औरत कहाँ पर गायब हो गई। तभी ये दोनों जीप पर बैठ जाते हैं। अब ये दोनों बाबा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बुल्ली को भी लेकर आना है और रात को इन्होंने मूवी देखनी है।
लेकिन मन ही मन ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हैं। थोड़ी ही देर बाद ये बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं। आज बुल्ली को लेकर जाएंगे क्योंकि मिलकर मूवी देखने का मजा ही अलग है। हो सकता है बाबा को भी साथ ले जाएं, क्योंकि जब सारे मिलकर मूवी देखेंगे तो क्या ही मजा आएगा। ये बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। आखिरकार बाबा कहाँ चले गए। तभी गुल्ली कहता है जाकर बाबा और बुल्ली को बुला कर लाओ, उन्हें जीप में बिठाओ, लेकर चलते हैं। मैं जीप स्टार्ट रखता हूँ, अब बंद नहीं करता वरना दोबारा ऑन नहीं होगी। तभी शॉन इसकी बात मान लेता है और फिर वो घर के अंदर जाने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद जब ये अंदर पहुंचता है तो देखकर परेशान हो जाता है। यहाँ पर बाबा गिरे पड़े हैं और बाबा का काफी ज्यादा खून बह गया है। अरे इतनी जोर की चीख। तभी गुल्ली भागता है इस घर के अंदर। अरे ये क्या हो गया। तभी ये दोनों बाबा को देखने लग जाते हैं। अरे अगर बाबा यहाँ पर जख्मी पड़े हुए हैं तो आखिरकार अपना बुल्ली कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये उस डोल की वजह से तो नहीं हो रहा। दोस्तों ये तो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और आखिरकार ये सब कौन कर रहा है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। गुल्ली और शॉन यहाँ पर आ जाते हैं। बुल्ली ना जाने कहाँ गायब हो चुका है, लेकिन ये बाबा का शर किया किसने। दोनों बाबा को देख रहे होते हैं। अरे ये है कौन जिसने बाबा को भी यहाँ पर ढेर कर दिया। इतना ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। गुल्ली और शॉन दोनों सोच रहे होते हैं। बाबा यहाँ पर बेहोश होते हैं। बाबा अभी तक होश में नहीं आए। तभी गुल्ली शॉन से कहता है अरे शॉन जल्दी से जाओ, डॉक्टर टी को बुला कर लाओ, वरना हम बाबा को बचा नहीं पाएंगे। अरे बाबा बेहोश है, मरे नहीं है, जल्द से जल्द जाओ। तभी इसकी ये बात सुन के शॉन इसे कहता है तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर बाबा को बचा पाएगा। अरे बाबा खुद एक डॉक्टर हैं और बाबा अपने आप को बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर डॉक्टर टी को बुला कर लाता हूँ। अरे मुझे ये मसला काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। मुझे लगता है बाबा को कोई दुश्मन निकल आया है जो कि बाबा के ऊपर अटैक कर रहा है और वो हम पर भी करेगा। तभी ये इसे कहता है अरे बाद में अटैक करेगा, जाओ जाकर डॉक्टर टी को बुला कर लाओ। बाबा जब तक होश में नहीं आते पता नहीं चलेगा कि बाबा के साथ क्या हुआ है। तभी इसकी ये बात सुन के शॉन बाहर जाने लगता है। अरे बात तो सच है, एक बार बाबा होश में आ जाएं, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार बाबा पर किसने हमला किया है। इधर अपना पोठीबाज शॉन जीप के पास आ जाता है और ये जीप की तरफ देखने लग जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है। अरे आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, बाबा यहाँ पर बेहोश क्यों पड़े हैं और आखिरकार बुल्ली कहाँ चला गया है। तभी शॉन सोचता है कि वो बाबा की ये बाइक लेकर जाएगा, लेकिन ये बाइक इसकी औकात से बाहर थी क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी है और शॉन इसको उड़ा नहीं पाएगा। तभी शॉन जीप के ऊपर बैठ जाता है और फिर वहां से जाने लगता है डॉक्टर टी को बुलाने के लिए। डॉक्टर टी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है जो कि टी पिला कर दूसरों को ठीक करता है। उसी के पास अपना पोठीबाज शॉन जा रहा है, लेकिन अभी तक गुल्ली और शॉन को पता नहीं चला कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। इधर ये डॉल जिंदा हो चुकी है और ये डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी नहीं जानता। ये डॉल सबको मार डालेगी। ये डॉल 100 साल से सो रही थी, लेकिन फिर पोठीबाज शॉन ने इसे जगा दिया और एक औरत के कहने पर, दरअसल वो औरत एक जादूगर्दी थी जो कि इसको जिंदा करना चाहती थी ताकि सब पर राज कर पाए। ये अब सबको इकट्ठा करेगी और फिर वो जो औरत है सबकी बलि देगी और फिर हमेशा के लिए जवान रहेगी। इसलिए उसने इस डोल का इस्तेमाल किया है। दरअसल वो जानती थी इस डोल को कैसे जगाना है और कैसे ये 100 साल पहले सो गई थी कि तभी वहां पर ये एक मॉन्स्टर को बुला लेती है। अरे ये डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने तो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बुला लिया है। ये मॉन्स्टर इस डोल के पास आ जाता है। अरे ना जाने ये किस किस को बुलाएगी और ये गुल्ली और बुल्ली को क्या छोड़ेगी या फिर पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। ये मॉन्स्टर इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी डोल इसकी तरफ देखते ही इसको कहने लगती है अबे मुझे 2 से 3 आदमी चाहिए आज के आज ही। अरे ये डोल तो इस मॉन्स्टर के ऊपर हुकूमत कर रही है। तभी ये मॉन्स्टर इसे कहता है अरे मुझे नहीं है पता और ना ही मैं ये करूंगा, अरे जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तभी ये डोल उसे कहती है अबे तू मुझे जानता नहीं है मैं क्या हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मॉन्स्टर है, चुपचाप बात मान ले वरना किसी आग में जला दूंगी। फिर नहीं कह पाएगा ना ही सर हिला पाएगा। मॉन्स्टर इसकी बात सुनकर इसे कहता है
अरे जो हुक्म। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मेरी कहाँ हिम्मत कि मैं तुम्हारे सामने बोल पाऊँ। अरे जो कहोगी वही होगा। बस मैं जा रहा हूँ और तुम्हें शाम तक 3 आदमी दे दूंगा। अरे 3 क्या 4 दे दूंगा। अरे बस तुम यहाँ पर वेट करो या फिर मेरे पीछे पीछे आओ। बस मैं जा रहा हूँ। तभी ये डोल कहती है जाओ, जल्दी से जाओ और पकड़ कर लाओ। तभी ये मोस्टर बिल्कुल तैयार हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। अरे कहीं मोस्टर गुल्ली और बुल्ली को ना पकड़ ले, क्योंकि वो बाबा के घर गए हुए हैं। लेकिन नहीं नहीं, बुल्ली तो मुझे लगता है कहीं गायब है। गुल्ली और शॉन बाबा के घर हैं। इधर ये जो डोल होती है मोस्टर को देख रही होती है। अब मोस्टर उन्हें मारेगा और फिर ये उन्हें पकड़ लेगी। तभी ये डोल कहती है बस मैं आ रही हूँ। जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा मैं उसके ख्वाब में आऊंगी और उसे डराऊंगी। बस अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये डोल काफी ज्यादा खतरनाक है। प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये डोल आपके सपनों में आएगी। तभी ये डोल गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद सोचने लग जाती है कि ये बच्चे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तभी ये वहाँ से जाने लगती है मोस्टर के पीछे। अब मोस्टर जिसको मारेगा ये उसे ट्रक में डाल लेगी। इधर अपना बुल्ली अपने घर वापस आ रहा है। इसे नहीं है पता कि वो बाबा की तरफ चले गए हैं। शॉन और गुल्ली बाबा की तरफ चले गए हैं। वो ये सोच कर गए थे कि कहीं बुल्ली बाबा के पास है, लेकिन अपने बुल्ली को तो बाबा ने कहीं काम भेजा था और उसके बाद बुल्ली को घर आना था। बाबा ये नहीं जानते थे कि गुल्ली और शॉन बाबा के घर आ जाएंगे। तभी ये वहां पर पहुंचता है। सामने दरवाजा खुला हुआ पाता है। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला पड़ा है। बुल्ली उसको देखने लग जाता है। अरे ये दरवाजा किसने खोला, और यहाँ पर तो टीवी भी बाहर पड़ा हुआ है। तभी बुल्ली दूसरी तरफ देखता है। अरे यहाँ पर जीप मौजूद नहीं है। इसका मतलब गुल्ली और शॉन कहीं चले गए हैं। बुल्ली ये जान जाता है, लेकिन मुझे लगता है अंदर जाकर चेक करना होगा कि कहीं शॉन और गुल्ली दोनों में से एक अंदर तो नहीं है। तभी बुल्ली ये भी फैसला करता है और अंदर आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अंदर कोई है। इधर बुल्ली इधर उधर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी अपना बुल्ली बाहर की तरफ चला जाता है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे आखिरकार ये दोनों चले कहाँ गए। बुल्ली यही सोच रहा होता है। अरे ये क्या हो गया सब। अरे इसके आने का तो वेट ही नहीं किया बुल्ली और शॉन ने। तभी ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके सर में दर्द होने लगती है। अरे ये कब समझेंगे। अरे ये दोनों तो पागल हैं। अरे बगैर बताए बगैर कॉल किए चले जाते हैं कहीं भी। अरे एक भी कॉल नहीं की बुल्ली को कि एक बार कॉल कर लें और बुल्ली इन्हें बता दे कि ये घर ही आने वाला है। लेकिन इतना अकल उनमें कहाँ। तभी बुल्ली जाने लगता है पोटीबाज शॉन और गुल्ली को ढूंढने। अरे मुझे उम्मीद है कि वो बाबा के घर गए होंगे। बस यही जानने के लिए ये वहाँ से जाने लगता है। बुल्ली ने जब शॉन से सुबह कहा था कि ये बाबा के पास जाएगा, तो शॉन ने कहा था कि हम भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, इसलिए इसको लग रहा है। लेकिन ऐसा क्या देख लिया इसने सामने। अरे क्या भला देख लिया इसने, चलो हम भी तो देखें। अरे ये क्या, ये तो एक रेड गोला है। तभी इसमें मोस्टर आ जाता है जो कि बुल्ली को देखने लग जाता है। तो दोस्तों क्या होगा बुल्ली का। इसे देखते ही बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली इसकी तरफ देखने लग जाता है। बुल्ली के पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बस अब यही रास्ता अपनाना होगा। लेकिन वो रास्ता कौन सा है। अरे भागने का रास्ता, बस घर के अंदर भागना होगा इससे पहले कि मोस्टर इसे पकड़ ले और इसको कच्चा चबा जाए। अरे इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अरे ये तो छोटू सा है, जैसे कि कोई कंचा हो। तभी ये घर के अंदर भाग जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। मोस्टर इसके पास आ जाता है और अब ना जाने मोस्टर इसके साथ क्या करेगा। मोस्टर इस घर के बाहर खड़ा हो जाता है। स्कैरी डॉल को 3 इंसान चाहिए, उसके बाद उनकी वो बलि देगी। पहला इंसान मिल चुका है। अरे अपना बुल्ली, अब तो मोस्टर इसे लेकर जाएगा। इधर बुल्ली काफी ज्यादा सहमा हुआ है और वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। अगर अब दरवाजा खोलता है तो ये मोस्टर इसे पकड़कर ले जाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो मोस्टर कहीं पर जा रहा है। अरे इतना आसानी से मोस्टर ने इसको कैसे छोड़ दिया। अरे ये तो घर के पीछे वाले एरिया में जा रहा है। लेकिन ऐसा ये मोस्टर क्यों कर रहा है, ताकि बुल्ली बाहर आ जाए। तभी बुल्ली यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। ये सोच रहा होता है कि क्या मैं बाहर जाऊं या फिर ना जाऊं। अरे बाहर तो मोस्टर खड़ा है, लेकिन उसकी अब आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब मोस्टर जा चुका है। तभी ये अपने आप को समझाने लगता है, अब बाबा के पास तो पहुंचना ही होगा। लेकिन बुल्ली ये नहीं जानता कि बाबा भी वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है और बाबा की भी हालत खराब है। तभी ये दरवाजा खोल देता है। अरे ये क्या, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है।
बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्र है वो मॉन्स्टर से जान छूटी। तभी ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है कि कहीं मेरे पैरों की आवाज सुनकर मॉन्स्टर मेरे पास ना आ जाए। लेकिन इसे क्या पता कि मॉन्स्टर कहां पर गया है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि मॉन्स्टर कहां पर छुपा हुआ है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तभी ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर ये डांस करने लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये डांस इस पे भारी पड़ेगा। तभी ये मॉन्स्टर पीछे की तरफ से निकलता है और बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और उसके बाद अपने बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है। अरे ये क्या हो गया? अरे अपना बुल्ली तो यहाँ पर गिर गया। इसको तो डांस करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया। इससे अच्छा ये भाग जाता और मॉन्स्टर इसे ढूंढ ही ना पाता। अरे ये मॉन्स्टर तो खतरनाक निकला और बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। तभी ये मॉन्स्टर दिए गए 3 टारगेट में से एक टारगेट पूरा कर लेता है। जी हाँ, इसको 3 टारगेट मिले थे। इसको 3 आदमियों को इकट्ठा करना है, उसमें से एक तो इकट्ठा हो गया है। अरे ये ट्रक में कौन है? मुझे लगता है ये डोल है जो कि इसे फॉलो कर रही है, जो कि थोड़ी देर पहले इसको फॉलो करती आ रही थी। तभी ये यहाँ पर आकर अपना ट्रक रोक देती है। अरे ये डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों अगर आपको पार्ट 4 जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट में खतरनाक लिखिए। तभी ये मॉन्स्टर इसकी तरफ देखने लग जाता है और तभी ये मॉन्स्टर दूसरी तरफ देखता है। अरे ये तो डोल है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। अरे ये तो इसके सामने बच्ची लग रही है। तभी ये इसे कहती है, अरे ये हुई ना मॉन्स्टर बात। अरे तूने मुझे खुश कर दिया है, एक तो मुझे मिल गया, अब मुझे 2 और चाहिए। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकोगे, लेकिन तूने करके दिखा दिया। अब मेरी तरफ से तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम दूंगी। अरे तुम खुश हो जाओगे। अभी किसी को बताना नहीं है कि मैं तुम्हें क्या इनाम देने वाली हूँ। तभी ये मॉन्स्टर इसे कहता है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी तो एक टारगेट पूरा हुआ है, अभी तो 2 और मैंने इकट्ठे करने हैं। बस आप इसे लेकर घर जाओ और उसके बाद बाकी जो 2 हैं वो मैं लेकर आ ही रहा हूँ। बस ये तो मिनटों का खेल है, बस मेरा इनाम तैयार रखो। ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा जालिम है। इधर बुल्ली नीचे गिरा पड़ा होता है। तभी ये डोल दोबारा से ट्रक में बैठ जाती है। लेकिन अब ये अकेली नहीं है, इसके पीछे अपना बुल्ली भी है और इसे ये लेकर अब जा रही है अपने घर की तरफ। और मॉन्स्टर और 2 इकट्ठा करेगा और उसके बाद वो भी उसे लेकर आ जाएगा। बस डोल को इंतजार नहीं हो रहा था, ये एक तो मिल गया है। अब ये काफी ज्यादा खुश है। अब इसके ऊपर एतबार किया जा सकता है कि मॉन्स्टर और भी इकट्ठे कर लेगा। तभी ये मॉन्स्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। अरे कहीं ये बाबा के घर की तरफ ना चला जाए। वहाँ पर तो अपना गुल्ली मौजूद है जो कि बाबा की केयर कर रहा है। अगर वहाँ पर मॉन्स्टर पहुंच जाता है तो फिर तो ये गुल्ली को हजम ही कर जाएगा और गुल्ली को भी अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर ये खड़ा हुआ बाबा को देख रहा होता है, लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि इनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडला रहा है। तभी गुल्ली को एक अजीब सी चीख की आवाज आती है। गुल्ली इधर पीछे की तरफ देखता है। अरे ये क्या हो गया? तभी गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये चीख की आवाज कहाँ से आई? अरे जाकर देखना होगा। अरे ये तो बाहर से आ रही है। तभी गुल्ली वहां से भागता है बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ आ जाता है। अरे यहीं से आ रही थी चीख की आवाज। अरे यहाँ पर तो काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। तभी ये ब्लड को देखने लग जाता है। इतना सारा ब्लड, ये किसका हो सकता है? गुल्ली इधर उधर देखता है। तभी दूसरी तरफ से चीख की आवाज आती है। अपना गुल्ली दूसरी तरफ भागता है। अरे ये गुल्ली कितना ज्यादा गलत काम कर रहा है। इसको दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर विलेन फैले हुए हैं जो कि इनको पकड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भी काफी सारा खून पड़ा हुआ है, लेकिन ये खून किसका है? तभी ये सामने की तरफ देखता है और देखकर डर जाता है। ऐसा क्या देख लिया है गुल्ली ने? अरे ये तो चूचू चाल है जो कि यहाँ पर आ चुका है और ये तो अपना बदला भी अब लेगा। अरे इतने सारे विलेन एक साथ इनके ऊपर कैसे छा गए हैं? अरे ये क्या हो गया है? तभी गुल्ली भागने लगता है। अरे ये तो चूचू चाल दोबारा से वापस आ गया है। चूचू चाल इसके पीछे लग जाता है। गुल्ली बेचारा आगे आगे भागने लगता है, लेकिन चूचू चाल अब इसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि चूचू चाल अब अपना बदला लेने वापस आ गया है। तभी गुल्ली अंदर भाग जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। चूचू चाल इधर इसका वेट करने लग जाता है। अरे कभी तो बाहर निकलेगा। चूचू चाल इससे अब नहीं छोड़ेगा क्योंकि चूचू चाल के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया था। चूचू चाल को छोटा कर दिया था। दोस्तों अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो चूचू चाल पूरा एपिसोड जाकर देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पर 3 पिंजरे बनाए गए हैं और एक में बुल्ली को रखा गया है। ये रहा अपना बुल्ली जिसको यहाँ पर रखा गया है और बाकी 2 जो पिंजरे खाली पड़े हैं इसमें शॉन और दूसरे को रखा जाएगा या फिर किसी और इंसान को, क्योंकि इस डोल को 3 इंसान चाहिए अपनी बलि के लिए। ये डोल इसको देख रही होती है और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है
कि एक तो इंसान मिल गया है, अब बस 2 और चाहिए। और मॉन्स्टर भी इधर देख रहा होता है और मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि स्कैरी डॉल खुश है तो मॉन्स्टर खुद ही खुश हो जाता है कि अब इसका काम खत्म होने ही वाला है, बस 2 और इंसान चाहिए। तभी ये मॉन्स्टर इसे कहता है, अरे आप फिक्र ना करें, अगर एक इंसान मिल गया है तो बाकी 2 भी मिल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ इसके दोस्तों को ही उठा लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है, क्योंकि वो इसके साथ नहीं थे, ये वहाँ पर अकेला था। बेचारा बुल्ली पिंजरे में बंद पड़ा हुआ है और इधर साथ 2 पिंजरे और भी खाली पड़े हुए हैं जिसमें हो सकता है शॉन और गुल्ली को लाया जाए। तो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर चूचू चाल सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पर बाबा बेहोश पड़ा हुआ है। अब ना जाने इसको कौन बचाएगा। गुल्ली यहाँ पर दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। अब तो बाबा भी इसे नहीं बचा सकता क्योंकि बाबा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तभी ये बाबा के पास आता है। बाबा आंखें खोलता है, अरे ये क्या, बाबा को होश आ गई। तभी गुल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गुल्ली को कुछ अब उम्मीद जागती है। तभी बाबा उठकर बैठ जाते हैं और बाबा इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये तो बाबा ठीक हो गए हैं। अरे शॉन तो जड़ी बूटी लेने गया हुआ था और डॉक्टर टी को लेने गया हुआ था। तभी ये बाबा से कहते हैं, अरे बाबा आपको क्या हो गया था? अरे बाबा मुझे सारी बात बताएं, आप बेहोश कैसे हो गए थे? अरे हम तो परेशान ही हो गए थे। दरवाजे पर चूचू चाल खड़ा हुआ है। अभी ये सुनते ही बाबा की बत्ती घूम जाती है। अब तो चूचू चाल की खैर नहीं क्योंकि चूचू चाल पहले भी बाबा से मार खा चुका है और बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया था। तभी ये दरवाज़ा खुलता है। अरे ये क्या, बाबा तो बाहर आकर खड़ा हो गया। चूचू चाल बाबा को देखता है और इसकी तो बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। तभी चूचू चाल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि बाबा इसकी फेंटी लगाएगा। अरे ये हुई ना बात, बाबा तो अब ठीक हो चुके हैं। बाबा कहते हैं, अरे क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात में? मैंने तुम्हें समझाया है कि इतनी रात में यहाँ पर ना घूमा करो, यहाँ पर खतरे होते हैं, तुम लोग बात ही नहीं मानते। तभी ये बाबा से बताता है कि बाबा मैं तो आपके पास आया था और मेरे साथ कोठीबाज शॉन भी था। आप यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे और यहाँ पर खून भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ था। अरे मैंने तो सोचा आपका काम तमाम हो गया। अरे क्या था वो सब? तभी बाबा इसको बताते हैं, अरे वो तो मैंने मुर्गा ज़िबा किया था। अरे खाने का दिल कर रहा था। अरे चिकन काफ़ी अरसे से नहीं खाया था और मैं तो सोता ही ऐसे हूँ जैसे कि बेहोश हो गया। काफ़ी अरसे से सोया नहीं था। अरे मैं तो सो रहा था। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये क्या, अपने बाबा तो सो रहे थे। तभी बाबा अपनी बाइक उठाते हैं और अब मुझे लगता है किसी के उठने का समय आ चुका है। तभी बाबा इसको बुलाते हैं, आ जाओ मेरे पीछे बैठो। और अब इन सबको नानी याद करा देते हैं जिन जिन ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तभी गुल्ली तो खुश हो जाता है, बाबा के पीछे बैठ जाता है और अब तो बाबा बस जाने ही वाले हैं और सबको उनकी नानी याद कराने वाले हैं। लेकिन अपना पोठीबाज शॉन तो बाबा के लिए डॉक्टर टी को बुलाने के लिए गया है। तो क्या होगा, क्या डॉक्टर टी यहाँ पर आएगा? अरे ये क्या, ये तो चूचू चाल है जो कि घर के पीछे आ गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इनके ऊपर हमला करेगा क्योंकि इसने दोबारा से बाबा को देख लिया है और बाबा तो इसकी बत्ती उड़ा देते हैं। और इधर अपना पोठीबाज शॉन डॉक्टर टी को बुलाने के लिए जा रहा है। ये रहा डॉक्टर टी का घर। डॉक्टर टी जंगल में रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिछले ही ईयर से उसने बिल्ली को चूहा बना दिया था और फिर चूहा उससे भाग गया और आज तक वो बेचारा वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है उस चूहे को दोबारा से बिल्ली ने खा लिया है। अरे ये क्या सीन है। और अपना डॉक्टर टी काफी ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ही प्यारी कार है जिसकी छत ही नहीं है। वैसे तो अपने पोठीबाज शॉन के पास भी बगैर छत वाली गाड़ी है, लेकिन ये तो जीप है, लेकिन उसके पास सुपर कार है। तभी ये हॉर्न देता है। उसके बाद हॉर्न सुनते ही डॉक्टर टी बाहर की तरफ आ जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। इसे पता चल गया है कि पोठीबाज शॉन इसका दोस्त आया है, जरूरी कोई इससे हेल्प ही मांगेगा क्योंकि वैसे तो ये आता नहीं है। तभी ये इसके पास आ जाता है, लेकिन पोठीबाज शॉन ये नहीं जानता अब तो अपने बाबा ठीक हो चुके हैं। अरे अपने बाबा तो बिल्कुल सो रहे थे और वो बेहोशी की हालत में थे क्योंकि बाबा अपने काफी अरसे से सोए नहीं थे, अपना वो काम निकाल रहे थे। अरे कितनी प्यारी कार है, लेकिन जंगल के बीचों बीच घर है इसका। तभी डॉक्टर इससे पूछता है, अरे शॉन इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, अरे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तभी पोठीबाज शॉन इसे सारी बात बताता है कि कैसे बाबा बेहोश हो चुके हैं और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हमें बाबा को बचाना होगा, ना जाने बाबा के साथ क्या हो गया है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो बाबा बेहोश पड़े हुए थे और पास में काफी सारा खून पड़ा हुआ था। चलो डॉक्टर टी जल्दी जल्दी चलते हैं, बाबा को बचाते हैं, मुझे टी अभी तक नहीं पीनी। तभी डॉक्टर टी इसे कहता है, तो पिला कौन रहा है?
अरे भाई मैं नहीं पिला रहा टी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। अरे मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाबा को बचाने के लिए, क्योंकि बाबा मुझे भी पसंद है। अरे बाबा का तो मैं फैन हूँ, बाबा को बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, बस जल्दी जल्दी चलो अब। तभी इसकी ये बात सुनते ही तभी पोटीबाज शोन इसे कहता है, अरे ना जाने बाबा के पीछे कौन पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है वो विलेन हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विलेन अगर बाबा को मार सकता है तो वो हमारे पीछे भी पड़ा होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। बस जल्द से जल्द बाबा को होश में लाना होगा, बाबा ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हम खुद अब नहीं बच सकते। वो विलेन काफी ज्यादा पावरफुल है जिसने बाबा को भी मार दिया है। तभी ये डॉक्टर टीबी सोचने लग जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है और इतनी जोर की चलाता है कि पोटीबाज शोन की तो पोटी ही निकलने लग जाती है। अरे ये हुई ना बात, अरे ये तो एक्सपर्ट है यहाँ पर गाड़ी चलाने का। अरे यहाँ पर काफी ज्यादा खड्डे हैं, लेकिन डॉक्टर टी रुकता नहीं है। डॉक्टर टी जाने लगता है अब बाबा को जल्द से जल्द बचा लेंगे। दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बाबा की जान बच सकती है। डॉक्टर टी वहाँ से चला जाता है बाबा के घर की तरफ, लेकिन बाबा और गुल्ली तो यहाँ से चले गए हैं। इन्हें ये नहीं है पता, अगर पता चल जाएगा तो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक तो खुशी होगी कि बाबा अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक डर भी होगा इनके ज़हन में कि कहीं बाबा को कोई लेकर चला तो नहीं गया, और गुल्ली को भी साथ में। तभी ये दोनों देखते हैं यहाँ पर बाइक नहीं खड़ी हुई। दोनों परेशान हो जाते हैं, अरे बाइक कहाँ चली गई, और बाबा के घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है। दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बाबा के घर की तरफ देखने लगते हैं। अरे अंदर जाकर देखना होगा कहीं बाबा अंदर तो नहीं है। तभी अपना पोटीबाज शोन इस घर के अंदर जाने लगता है बाबा को देखने के लिए कि कहीं बाबा अंदर तो नहीं है। बाबा और गुल्ली हो सकता है साइड पर चले गए हों, लेकिन आखिरकार साइड पे कहाँ जाएंगे। अरे ये तो घर भी छोटा सा है। तभी पोटीबाज शोन इधर उधर देखता है, अरे यहाँ पर तो है ही नहीं। अरे बाबा और गुल्ली कहाँ चले गए। पोटीबाज शोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर उधर देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं। तभी ये बाहर की तरफ जाने लगता है, अरे ये दोनों कहाँ चले गए। पोटीबाज शोन दिल ही दिल में डर रहा है। तभी ये इसको बताता है, अरे बाबा और गुल्ली घर में नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए। अरे मुझे लगता है बाबा को होश आ गया है, इसलिए यहाँ पर बाइक भी नहीं है। अरे मुझे उम्मीद है, अरे बाबा काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अरे बाबा अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे अब उम्मीद है कि बाबा उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। तभी थोड़ी ही देर बाद बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बुल्ली को रखा गया है। अरे ये हुई ना बात, अब तो बाबा इन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और बेचारे बुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है। दोनों यहाँ पर उतर आते हैं। बाबा यहाँ पर देखने लगते हैं, क्योंकि बाबा पहले वार्निंग देते हैं, इसलिए बाबा इसको भी पहले वार्निंग देते हैं, अरे इन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे लास्ट और पहली वार्निंग है, बाबा मारने से पहले वार्निंग देते हैं। तभी ये इन्हें कहने लगता है, अबे ओ जो करना है कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें भी पकड़ लूंगा। अब हमारे 3 बंदे पूरे हो चुके हैं, अब तीनों की बलि दूंगा और ये डॉल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तभी बाबा को गुस्सा आ जाता है, अरे बाबा के सामने तो कुछ भी नहीं है। बाबा इसको करंट मारता है, करंट से ये काला हो जाता है और फिर ये यहीं पर गिर जाता है। अरे ये है इसकी जान। अरे बाबा के सामने ये क्या है। तभी ये डॉल को भी उठा लेता है बाबा और उसके बाद दे मारता है जमीन में। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बारी है बुल्ली की। बुल्ली को भी होश आ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।